हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैरेट बी एग्ज़ाम। तो भाई आपको ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अलजेब्रा का दिख सकता है। पहले आपको मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद में थोड़ा सा आपको अलजेब्रा का ना थोड़ा बेसिक समझा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन पेपर में कर पाओ। ठीक है, अब देखो, अब ये है, देखो यार, आपको स्क्वायर क्यूब तो आना चाहिए। ठीक है, मैथ का बेसिक है, स्क्वायर क्यूब तो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर स्क्वायर क्यूब आपको आता है तो बड़ी सारी जगह पर काम आ जाता है वो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू दी है आपको 38। ठीक है, अब ये 38 के आसपास कोई स्क्वायर होता है? हाँ सर, होता है 36 का। अब इसको 36 कैसे बनाओगे? अब आप इसमें -2 यहाँ पे माइनस करोगे, -2 यहाँ पे करोगे। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? अब आपको थोड़े से फार्मूले बनेंगे अलजेब्रा के। ये होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab, है ना। तो बस ये चीज़ आपको बताना है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस क्वेश्चन में करा x² + 1/x² - 2 38 - 2। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया a² + b² - 2ab। अब 2a ये आएगा, b ये आएगा, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, है ना। a² + b² - 2ab, तो 2ab, तो ये आपका a बनेगा, ये आपका b बनेगा। तो 2ab करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड नहीं हो, ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कैसे करेंगे मैं तो बता ही देता हूँ यार। देखो, अब ये जैसे मैंने करा x² + 1/x², यहाँ 2 माइनस करा और यहाँ पे 2 माइनस करा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला ये कैसे बना? 2 ऐसे बना, ये बना x² a² + b² - 2 a की वैल्यू कितनी है? x², b की वैल्यू कितनी है? 1/x²। ठीक है, और यहाँ पे कितना बना? 36 बन गया। तो ये x² कैंसिल करके ये -2 बना दो बस। ठीक है, समझ गए आप कैसे बनाया मैंने? अब यहाँ पे क्या बना? यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बना? 36। 36 का स्क्वायर होता है 6 का, 6 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, x - 1x की वैल्यू क्या होगी? 6। बस ये आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर अच्छे वे में समझाया। आपको जब आपको प्लस वाली टर्म दी है और आपको माइनस में जाना है, तो आपने माइनस करना है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे जब अभी वैल्यू 38 है, तो 38 के आसपास कौन सा वैल्यू है जो स्क्वायर होता है? तो 36 होता है, तो 2 माइनस करें, दोनों दोनों होगा। ठीक है, अलजेब्रा कुछ नहीं है, अलजेब्रा बड़ा इजी है, बस आपको समझ आना चाहिए। अब सपोज करो जैसे क्वेश्चन आता है आपको, x + 1/x की वैल्यू दी है आपको, सॉरी x + 1/x की वैल्यू 6 दी हुई है, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तब अब ये फॉर्मूला मैं आपको कैसे बनता है वो भी बताऊंगा आपको। ये x + 1/x की वैल्यू दी है 6, यानी इसको मैं मान लिया a, कुछ भी मान लो। ठीक है, वो x² + 1/x² की वैल्यू आपको मांगी गई है, तो आपने करना इसका स्केयर। 6 का स्केयर कितना होता है? 36। 36 - 2, 34 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर x² + 1/x² की वैल्यू आपको दी है 34, और आपको पूछ लेता है x4 + 1/x4 की वैल्यू निकालो। 34 का स्केयर करना है, -2। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ बनती कैसे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, x + 1/x की वैल्यू दी है 6। ठीक है, अब वो बनता कैसे? अब स्केयरिंग बोथ साइड कर लो, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये पूरा स्केयर बन जाएगा, ये पूरा स्केयर बन जाएगा, तो ये कितना बन 36। अब ये किसका फार्मूला बन गया? a + b का होल स्केयर। a + b का होल स्केयर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a² + b² + 2x × 1/x, कटा वैल्यू क्या बनी? +2 बना, तो यहाँ पे +2 दूसरे माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से बना है फॉर्मूला। ठीक है, आपको मैं एक फार्मूला क्या, बेसिक जो चीज़ें हैं उसका मैं एक सेपरेट लेक्चर अलजेब्रा का ले लूँगा। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो, बस वही चीज़ें हैं बस। ठीक है, बेसिक ही समझा रहा हूँ अलजेब्रा का, कुछ ऐसा नहीं है होमवर्क समझा रहा हूँ, वही चीज़ समझा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में काम आ सकती है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा बोल रहा हूँ, एवरेज का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। बोला 5 सब्जेक्ट हैं,
ठीक है। एवरेज मार्क्स दिया है राकेश का, यानी मेरा मेरा नाम है राकेश ही है, चलो। एवरेज मार्क्स दिया है आपको 3 सब्जेक्ट का 75, ठीक है। बाई अलजबरा में ना, सॉरी अलजबरा, मेरे से अलजबरा निकल रहा है मुँह से। एवरेज में सिर्फ एक फॉर्मूला है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अब एवरेज का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला। वो मैंने पहले भी करवाया, कल लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, अभी भी करवाऊंगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि एवरेज का तो सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ना समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन निकालना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है सम निकालना 3 सब्जेक्ट का, ठीक है। तो एवरेज 3 सब्जेक्ट की अपॉन नंबर 3 सब्जेक्ट के, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज 3 सब्जेक्ट की कितनी दी हुई है आपको, 75। सम निकालना 3 सब्जेक्ट का, नंबर 3 सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट के कितने होंगे, 3 ही होंगे, 3 ही सब्जेक्ट है, ठीक है। सम 3 सब्जेक्ट कितना आएगा, 225। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा भाई, इतना सा चीज़ समझाने के लिए करा ताकि आपको समझ आए कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सम आपका 3 सब्जेक्ट कितना आया, 225। अब सम बाकी लास्ट 3 सब्जेक्ट का निकालते हैं, वो कितना है 82। 82 इंटू 3 करोगे 6, 246। अब देखो तीनों 3 ऐड करोगे तो आपका 6 बन जाएगा, है ना। ये तो आपके 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर बन गए, यही तो 6 सब्जेक्ट बन गए। तो कोई चक्कर नहीं, आपको एक क्वेश्चन, एक लाइन भी दी है क्वेश्चन में, पढ़ो। इफ़ इज मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट इज 36, यानी कि आपको तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स दिए 66। तो आपको ये अगर 6 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स बन गए तो उसमें जो आपको नंबर दिया है उसको माइनस कर लो, आपके 5 सब्जेक्ट ही बन जाएंगे। अब उसको ऐड करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 471, ठीक है। अब 471 में 66 माइनस करोगे कितना बनेगा, 405। अभी आपके 5 सब्जेक्ट के आगे, तो 5 सब्जेक्ट के डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या बना आंसर आएगा आपका 81। अच्छा क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना, बस चीज़ों को समझना होता है। चीज़ों को अगर अगर आप सही से समझ पाओगे तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर पाओगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, मैं वही कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं कल कोशिश करूँगा कि कल इसके ऊपर थोड़ा एक लेंथी लेक्चर लेकर आऊँ मैं, मिक्स क्वेश्चन का, कि 1 घंटे का लेक्चर लेकर आऊँ जिसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाऊँ। जो भी करवा रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड करवा रहा हूँ, ठीक है। आपका VLM जो एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है उसके ओरिएंटेड करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले अभी मैं पहले आपको वो वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो समझाने आता हूँ। कौन सा था, एवरेज वाला, दिख जाएगा क्वेश्चन यार, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये भी अच्छे क्वेश्चन है बट उससे, हाँ ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है एवरेज दिया 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, इंटीजर का नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, ठीक है। इज 33/2, ठीक है। और एवरेज दिया आपको, एवरेज निकालने फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, ठीक है। पहले आपको मैं बोलूँगा बेसिक से समझाऊंगा, पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो यार, मैंने कल, अगर आपने कल लेक्चर देखा होगा तो कल मैंने एक चीज़ समझाई थी। आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले, देखो एक एक बोलता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एक बोलता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पहले कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोले, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोले, तो कौन सी सीरीज आपकी लगेगी, होगी एक्स, x+2, x+4, x+6। सो जो जितने भी नंबर बोले होंगे, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड के लिए यही सीरीज़ है। अब कैसे यही सीरीज़ है मैं आपको उसका प्रूफ बताता हूँ। अब देखो ये सीरीज़ है ना, 4 नंबर है ना, इसमें आप इवन वैल्यू पुट करो तो आपका इवन बन जाएगी सीरीज़, अगर ऑड वैल्यू पुट करो तो ऑड सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब इवन वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ, तो पहली वैल्यू 2, दूसरी कितनी बनी, 2+2 4, तीसरी कितनी 6, और चौथी कितनी 8, ठीक है। यानी इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन बोला तो इवन वैल्यू बन गई, इवन वैल्यू पुट करते तो इवन वैल्यू बन गई। अब ऑड वैल्यू पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इवन या कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले तो आपको ये सीरीज से अप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपको मैं आगे मैं चीज़ समझाऊंगा, ये भी चीज़ जब ज़्यादा वैल्यू बोलें, 10 बोले, 10 इस क्वेश्चन में 10 बोला हो, 10 वैल्यू आप ऐड करो तो बड़ा लेंथी बन जाता है क्वेश्चन। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं चीज़ें समझाऊंगा अभी आगे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, कॉन्जिक्यूटिव इवन और कॉन्जिक्यूटिव ऑड के लिए कौन सी सीरीज लगानी, ये लगानी, ठीक है। अब जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलता है या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलता है, उसका मतलब क्या होता है कि साथ साथ वाले, यानी कि एक्स
x+1, x+2, x+3। ठीक है, ये नंबर, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलो, नंबर बोलो, ये होंगे। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, साथ साथ वाले। अब यहाँ पे 1 पुट करो, 1+1 2, 1+2 1+2 3 4, है ना, समझ गई। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी आपको समझ आ गया, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर भी समझ आ गया, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी समझ आ गया। ठीक है, अब एक 9th में 10th में टॉपिक है एपी वाला। उसका कंसेप्ट इसमें अगर आप लगाओगे ना, क्वेश्चन शुरू होते ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ, अब पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, 10 के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एक्स, x+1, x+2 सो ऑन टू x+n। 10 नंबर यही होंगे। मैं सारे नहीं लिखे क्योंकि यहाँ सारे सारे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जो हम कंसेप्ट अब अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो बोलता है कि आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोलता है कि आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप वो कंसेप्ट वो आप उस सीरीज पे लगा सकते हो जहाँ पे डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, अब डिफरेंस आपका कॉन्जिक्यूटिव इवन में भी सेम होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड में भी सेम होता है ना, तो वहाँ पे भी लगा सकते हो। ज़्यादा वैल्यूज़ हो तो वहाँ पे लगा लो। अब उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म, अब यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है, एक्स, प्लस लास्ट टर्म कौन सी है, x+9, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, और निकालनी किसकी है, 10 नंबर की। 10 नंबर की एवरेज कितनी है, 33/2। समझे, दोबारा दोबारा समझो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहता है कि हमें कि जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन दी नंबर सीरीज दी होंगी, उस कॉन्जिक्यूटिव इवन में डिफरेंस जो होगा 2 का होगा, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड में भी डिफरेंस जो है, जब डिफरेंस सेम होना तो आप ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए, आप इससे आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपको एवरेज दी थी 10 नंबर की कितनी, कितनी, 33/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ 2x की वैल्यू कितनी आई, 2x इक्वल टू कितना है, 33 में से 9 निकाले 24, x की वैल्यू कितनी आई, 12। अगर x की वैल्यू 12 तो पहली वैल्यू 12 होगी, दूसरी वैल्यू 13 होगी, चौथी वैल्यू 14 होगी। ठीक है, अब उसने बोला एवरेज निकालो उसकी। ठीक है, तो एवरेज निकाल लो, फर्स्ट प्लस लास्ट 26 डिवाइड 2 कितना आ गया, 13। जहाँ इसको ऐसे सम कर लो, 12 प्लस 13 25, 25 प्लस 14 39, 39 को 3 से डिवाइड करोगे तब भी 13 आएगा, है ना। तो बस ये चीज़ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन आपको निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सेम क्वेश्चन है बट उसमें एवरेज नहीं बोला गया होगा, उसमें कुछ और बोला गया होगा। यार क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा शायद, ये क्वेश्चन मैंने कल समझाया, क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा वो, नहीं यार सर पता नहीं क्वेश्चन कहाँ पे वो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ पीछे वाला क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। बट अब देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे आप JKSU VLW के लिए पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन टॉपिक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। मेरे से लिख के ले लो, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, VLW के एग्जाम में आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखो अब मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। पहले मेरा फोकस होता है कि आपको बंदे को कंसेप्ट समझाना अच्छे से। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला होगा कि किसी के ऊपर प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है, कोई चीज़ बेचने पर, वो किसके इक्वल होता है, लॉस के इक्वल। ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस, है ना, इज इक्वल टू लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट को फॉर्मूला कहता है SP माइनस CP, लॉस को कहता है CP माइनस SP। ठीक है, अब यहाँ पे आपको SP दिया हो 9610 माइनस CP या CP1 लिख दो, CP2 लिख दो, SP1 SP2 लिख दो। ठीक है, माइनस यहाँ पे SP2 कितना है, 7690। ठीक है, 7690। यहाँ पे आप CP निकालोगे, आई थिंक बनेगा, या आई थिंक कुछ
मेरे को ना अभी याद नहीं आ रहा कितना बनेगा, ये निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप क्या था, 9610 माइनस सी पी इक्वल टू सी पी माइनस 1 2 रहने दो यहाँ पे, क्योंकि ये तो सी पी निकालना है 7690, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये 7690 इधर ले जाओ तो ये 2 CP बन जाएगा। 2 CP इक्वल टू कितना बनेगा, 9610 ओवर ये कितना बना 7690, 0 9 में से 2, 9 में 10, 1 13, 1 ये बना 17300। तो CP की वैल्यू कितनी आई, ये बनेगा 8 8 8650 से 8650 यही बनेगा, ठीक है। अब सी पी की वैल्यू आ गई आपके पास 8650, शायद 8650 ही है, 173 करके देख लेते हैं भाई, 2 8 16 13 6 12, हाँ 8650, ठीक है। अब देखो सी पी की वैल्यू आपके पास 8650 आ गई, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ अपने में कोई भी चीज़ अपने में क्या होती है, 100% होती है। 100% की वैल्यू आपके पास आ गई 8650, तो आपको क्या निकालनी, 10% की वैल्यू निकालनी है। 10% प्रॉफिट हो, 10% की वैल्यू होगी 865, तो 865 इसमें ऐड कर दो, 865 5 6 5 11 8 और 6 15 14 और 1 15, ठीक है। 9515 ऐसा निकाल लो, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं दो कंसेप्ट से समझाता हूँ, ये ऐसे भी समझ लो, और दूसरा क्या है, आपको सी पी दिया हो, प्रॉफिट हो रहा है 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ ना, तो ये सी पी आ गया, ये एस पी आ गया। 10 की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 8650, तो एक की वैल्यू 865, तो 11 की वैल्यू अगर होगी 11 11 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब कोई भी वैल्यू 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करना है, 11 इंटू 865, 5 का 5, 6 और 5 11, एक कैरी, 8 और 6 14, 14 और 1 15, एक कैरी, 8 और 1 9, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट, अब 3 डिजिट नंबर भी 2 डिजिट नंबर निकालना हो, कैसे करोगे, 7 के 7, 8 और 7 15, एक कैरी, 8 और 1 9, ठीक है। ऐसे चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन आपको कहाँ गया, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 20% ज़्यादा है, ठीक है, 20% ज़्यादा बोल दिया हुआ, तो हमने अब देखो, अब पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ समझाना भूल गया कि जब आपको बस एक कंसेप्ट समझ आ गया ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले सी पी निकालना पड़ेगा। तो सी पी कैसे निकालोगे आप, SP1 प्लस SP2, सॉरी, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सी पी निकालना, तो क्या करोगे, SP1 प्लस SP2/2, डायरेक्ट डायरेक्ट ये चीज़ लगाओगे, क्योंकि ये चीज़ कहाँ से निकली, जो मैंने बेसिक समझाया ना पीछे, वहाँ से आपका ये चीज़ निकली हुई है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसे चीज़ करनी है। अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ये चीज़ अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक अगर आपने समझा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो उसने बोला प्रॉफिट अर्नड, यानी कि SP माइनस, आपको यहाँ पे SP दे दिया आपको कितनी, 1060 माइनस CP इक्वल टू CP माइनस SP की वैल्यू कितनी आएगी, 9650, ठीक है। तो 2 CP की वैल्यू कितनी आएगी, 2 CP की वैल्यू आएगी, ये बनेगा 1060950, 0 6 5 11 1 2010, ठीक है। सर 2010 ये 2010 बने ना, ये बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 2 CP की वैल्यू आई 2010, CP की वैल्यू कितनी आई 1050, है ना, 1005 बनेगा। एक मिनट यार, ये डिवीज़न 2 से डिवाइड करोगे, 2010, तो 10 100 100 200 बन गया, 1 10 1005, ठीक है। CP की वैल्यू बनेगी 1005, CP की वैल्यू बनेगी 1005, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 100% की वैल्यू की 1005, तो आपको 20% निकालना है, यानी अब 20% निकाल दो, यानी 5 से डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूने 10, 210 बनेगा सर, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, 10005 है ना, तो उसमें
मैं कल देर क्या कर रहा हूँ मैं, CP की वैल्यू 1005 आई, तो 20% प्रॉफिट हुआ, 100% की वैल्यू क्या इतनी आएगी 1005। अब 20% की वैल्यू निकालनी है तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, वैल्यू को, 5 दूनी 10, 205 आएगा। हाँ ठीक है, तो 205 यानी 205 का इंक्रीज़ हुआ, 1005 में 205 का इंक्रीज़ हुआ, 5 5 10, 0 5 में 10, 0 1 2, कहीं गलत हो रहा है यार। लास्ट में कैलकुलेशन कर लेना यार, कहीं गलती हो रही है यहाँ से। मेरी एक मिनट, जो कहाँ पे गया, इसमें क्या था, CP की वैल्यू हमारी SP, CP आया था हमारा, CP की वैल्यू कितनी बनी थी, ओ सॉरी यार, ये क्वेश्चन ऐसे थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे। इंसान हूँ, मेरा भी दिमाग घूम जाता है कई बार। देखो क्या गलती मैंने क्या करी, उसने बोला कि प्रॉफिट अर्न हुआ, प्रॉफिट अर्न हुआ कितना, सॉरी कितना वैल्यू है इसकी, 1050, सॉरी 1060, यार क्या है, 1060 माइनस CP इक्वल टू CP माइनस 950। ठीक है, अब इसके ऊपर उसने बोला कि 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, 20% की वैल्यू कितना, 1/5, तो कितना ज़्यादा, 5 में 1 ज़्यादा है, यानी वैल्यू क्या बनेगी आपकी, वैल्यू ये बनेगी 1060 माइनस CP इक्वल टू 6/5 ऑफ CP माइनस 9650। ठीक है, अब 5 को इस तरफ मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, आपकी CP की वही वैल्यू आएगी। ठीक है, CP की वैल्यू यहाँ थी, आई थिंक यहाँ पे CP की वैल्यू आपकी बनेगी 1000। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो 1000 आपका CP बना, तो उसमें मतलब 20% प्रॉफिट हुआ, तो 1000 पे 20%, यानी अब 1000 पे 20% प्रॉफिट हुआ, CP की वैल्यू बनी 1000। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आपको दी है 1000, तो 20% की वैल्यू निकालनी, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना है 200, तो यानी 200 का इंक्रीज़ हुआ, तो कितना हुआ, 1000 में 200 ऐड करता, तो कितना बना 1200, तो ये आपका CP बन गया। यहाँ तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, मैं दो तरीके से करता हूँ यार, जहाँ तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पर ऐसे सीधा कर लो, CP की वैल्यू आपको आ गई ना, तो 20% प्रॉफिट हुआ, यानी 1/5, यानी 5 से 6 हुआ, CP वैल्यू 6 5 5 की वैल्यू 5 CP आ गया, SP कितना है 6, 5 की वैल्यू दिया आपको 1000, तो कितना 200, 200 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बनेगा 1200, ये आपका आंसर। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, कोई एक मेथड लगा लो, मेरे लिए दोनों, मैं दोनों से करता रहता हूँ क्वेश्चन, जहाँ से मेरे को ईजी लगे, आप जो भी आपको ईजी लगे आप वो मेथड अपनाओ। ठीक है, तो ये दोनों सभी क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं सभी अच्छे क्वेश्चन है। मेरे को अभी एक क्वेश्चन जो दिख नहीं रहा, जो मैं आपको देने रहता हूँ क्वेश्चन, अभी यहाँ पे शायद मेरे से यहाँ पे सेव नहीं करा हुआ, वो क्वेश्चन है, शायद मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, आप मेरे को वो क्वेश्चन निकाल के बताना है। ठीक है, तो अभी मैं ये क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊँगा, चलो करवा ही देता हूँ यार। अब ये एक क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, बोलता मार्क्स ऑब्टेन बाय ए, मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन ऑल सब्जेक्ट, ए के मार्क्स ऑब्टेन करने हैं ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, अब ये क्या है, कहाँ पे ए कहाँ पे है इसका, ये वाला कौन सा सर्कल, सही है, ये वाला 100 100 100 और 120 कितना हो गया, 100 120 220 220। अब देखो ऐसी वैल्यू ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कंपेरिजन हो जाएगा, आप जीरो लगाओ ना साथ में, तो आप ऐसे कर लो 10 मान लो, इसकी ऐसे 100 लिखा हो ना, तो इसको 10 मान लो, 10 + 12, 10 + 12 22, 2216 कितना हो गया, 2216 बन गया आपका 38, 3814 कितना बन गया, 3814 बन गया आपका 52, 52 और 6 58, 58 और 15, 58 और 15 69, यानी 690 बन गया इसका। ठीक है, अब दूसरा अब ये बना 690, अब दूसरा क्या बनता है, बी वाला 70, 7 और 8, 7 और 8 25, 25 और 17, 25 और 17 42, 42 और 11, 42 और 11 53, 53, 53 और 13, 53 और 13, 53 और 13 बन गया आपका 66। ठीक है, 66 में से 66 + 8 9, 66 + 8 ये बन गया आपका 74, है ना, 74 बना ना, हाँ 74 बना। ठीक है, तो 690 ओवर 740
इंटू 100, ए इज़ वट परसेंट ऑफ बी। तो ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन देखो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको निकालना पड़ेगा, ये 6900 को आप 74 से करोगे, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है, अब ऑप्शन 74 इंटू, अब 74 का 10 करूँ, 74 का 10 गुना करूँगा तो वैल्यू बनेगी 740। तो ये वैल्यू 740 के अराउंड ही है ना, तो 8 वाले तो ऑप्शन कट हो गए। अब ये ऑप्शन जो है वो 8 के पास वाला है, क्यों 9 के पास वाला, 10 के पास वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, ये मैं बोल रहा हूँ 740 है और 960 है। इसमें डिफरेंस देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है 50 का, ठीक है। तो यानी इसका आंसर जो होगा वो यही ऑप्शन होगा। मैं तो भाई ऐसे करता हूँ, क्योंकि पेपर में हमें निकालना है भाई, क्वेश्चन को निकालना है, उसमें हमें पीएचडी तो करनी नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि यार अब ये वैल्यू बनी थी हमारी, ये बना 69 और ऐसे बना था ना, ठीक है, ये 100, ठीक है, ये काटा ये बना 6900, ठीक है, अपान 74, ठीक है। अब मेरे को पता है 74 का 10 गुना कितना होता है, 74 का 10 गुना होता है ये आपका कितना 740, ठीक है। तो ये वैल्यू 690, यानी 10 के अराउंड वाला आंसर, 10 के अराउंड वाली जो वैल्यू होगी ना वो होगी, 100 के अराउंड वाली, 100 समझ लो, ठीक है। 100 के अराउंड वाली जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगी। तो 100 के अराउंड वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू आपका आंसर आ गया। मैं तो भाई ऐसे करता हूँ। अब ये चीज़ कैसे आपको आएगी, कैसे चीज़ें आएंगी भाई, प्रैक्टिस करके, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ जो, कोई भी चीज़ जो है प्रैक्टिस करने से आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बाकी और भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इसके। अभी मेरी आई थिंक 1 घंटा नहीं होगा, 26 मिनट हो गए, चलो करवा देता हूँ। अभी क्वेश्चन बोला कि रेशियो ऑफ कंपनी की लाइन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम ऑफ ऑल कंपनी। एक्सपेंडिचर निकालना और इनकम निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आपने को निकाल के बताना, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, मेरी गला सूख रहा है, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं कल कोशिश करूँगा इसके और लंबा लेक्चर लेके ना आपको और अच्छे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है पाई चार्ट, क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, जो भी क्वेश्चन, जो भी इसके ग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सभी क्वेश्चन आपको कल मैं एक लेक्चर, एक लंबा लेके, एक घंटे लेक्चर लेके उसमें कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।